एक गांव में बबलू कबूतर अपनी छोटी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करता था। बबलू कबूतर की पत्नी मुनमुन चिड़िया की मृत्यु हो चुकी थी। बबलू कबूतर के ऊपर ही टुनटुनी की सारी जिम्मेदारी थी। वो टुनटुनी को बहुत प्यार करता था। टुनटुनी के अच्छे भविष्य के लिए वो बहुत मेहनत करता था। वो सेठ कालू कौआ के खेतों में काम किया करता था। एक दिन की बात है, बबलू कबूतर खेत पर काम करने के लिए जा रहा था। तभी वो टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी बेटा, मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, घर से बाहर मत निकलना और दोपहर में खाना जरूर खा लेना। मैं शाम को जल्दी लौट कर आऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना। नहीं पिताजी, मैं अकेली घर पर नहीं रहूंगी। मैं रोज रोज घर पे अकेली रहती हूँ। आप तो मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देते। मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं दिन भर घर में क्या करूँ? दोस्तों के साथ खेलती तो कितना मजा आता, पर आप तो मुझे किसी से मिलने जुलने ही नहीं देते। हाँ बेटा, वो आज के जमाने में देख क्या क्या हो रहा है। जमाना बहुत खराब हो चुका है। अगर मेरे पीठ पीछे कोई तुझे कुछ कर दे या तुझे अगवा कर ले तो मैं क्या करूँगा? तू ही तो एक सहारा है मेरी, इसलिए मैं तुझे सिर्फ घर के अंदर रखता हूँ। लेकिन पापा, मैं अब घर में नहीं रहना चाहती। मैं अब आपके साथ आपके काम पर चलूंगी। मैं वहाँ पर रहूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा और आपकी थोड़ी बहुत मदद भी हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तू ऐसे जगह पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेतों में काम करता हूँ। खेतों में काम करने में बहुत मेहनत लगती है। दिन भर धूप में तू क्या करेगी वहाँ? और मुझे खेतों पर जाने से पहले मालिक के घर भी जाना है। उन्होंने मुझे बुलाया है और मुझे उनसे तनख्वाह भी मांगनी है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपके साथ ही चलूंगी पापा। ये कहकर टुनटुनी जिद करने लगती है। बबलू कबूतर कहता है, अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे साथ ही चलो। बबलू कबूतर टुनटुनी को लेकर अपने मालिक कालू कौआ के घर पहुंच जाता है। मालिक, आपने मुझे बुलाया था ना, बताइए क्या काम है? अरे बबलू कबूतर, आ गए तुम। वो जरा खेतों में जाकर आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है तुम्हें, बस वही कह रहा था। ठीक है मालिक, मेहनत तो मैं रोज करता हूँ। मैं मेहनत आज भी करूँगा, लेकिन मुझे मेरी तनख्वाह चाहिए थी। अब तो महीने भी खत्म हो गए हैं, नया महीना भी शुरू हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, कुछ दिनों में तुम्हारी तनख्वाह दे दूंगा। अगले सप्ताह मेरे घर आकर तनख्वाह ले जाना। बबलू और टुनटुनी खेत की तरफ निकल रहे थे। तभी टुनटुनी एक बच्चे को देखती है और कहती है, पापा, ये बच्चा कौन है और ये क्या खा रहा है? अरे बेटा, ये मालिक का बेटा है और ये तो ऑमलेट खा रहा है। ये ऑमलेट अंडे से बनाई जाती है। ऑमलेट? ये क्या होता है? मैंने तो इसका नाम पहले कभी नहीं सुना। आपने मुझे कभी भी ऑमलेट नहीं खिलाया ना? नहीं बेटा, अंडे बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कभी खिला नहीं पाया। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अगले सप्ताह तनख्वाह मिलने के बाद अंडे जरूर खिलाऊंगा और खुद अपने हाथों से ऑमलेट बनाकर खिलाऊंगा। इसके बाद बबलू और टुनटुनी वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीत जाते हैं। अगले सप्ताह बबलू कबूतर कालू कौआ के घर जाता है और कहता है, मालिक, अब तो एक सप्ताह बीत गया है। अब तो मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए ना। मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। मेरी बेटी को ऑमलेट खाना है। मैं उसे ऑमलेट खिलाना चाहता हूँ। अंडे तो काफी महंगे मिलते हैं, इसलिए मुझे तनख्वाह की जरूरत है। मेरी जमा पूंजी खत्म हो गई है। मैं तुझे तनख्वाह तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। तू बहुत गरीब है और तेरी बेटी बहुत गरीब है। मेरा बेटा तो अमीर है, इसलिए वो सारी चीजें खा सकता है, लेकिन तेरी बेटी बहुत ज्यादा गरीब है। तू उसे इन महंगी चीजों की आदत मत लगा, वरना कल को तुझे ही परेशानी होगी। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझसे हर वक्त महंगे महंगे चीजें मांगे और जिद करे, फिर तू क्या करेगा? ऐसी बात नहीं है मालिक, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और माँ बाप का तो फर्ज ही होता है अपने बच्चों की सारी जिद को पूरे करना और उनके सारी ख्वाहिशों को पूरा करना। मैं भी तो वही करना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने आज तक उसे दिया ही क्या है, ना मैं कभी उसे अच्छे अच्छे पकवान खिला पाया, ना स्कूल भेज पाया।
अरे मैं तो कहता हूँ तू अपनी बेटी को रोज अपने खेत पर ले जाकर काम करवाया कर। अभी तो तू जवान है, कल को तू बूढ़ा हो जाएगा, तब तुझे कौन संभालेगा? तब तुझे संभालने के लिए तो तेरी बेटी ही होगी ना, क्योंकि तेरा कोई बेटा तो है नहीं और तेरी बेटी कोई नौकरी तो करेगी नहीं, उसे भी यही छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे। इसलिए बेहतर है कि तू अभी से ही उसे ये काम सिखा। बबलू कबूतर को कालू की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो ऑमलेट बनाकर अपनी बेटी को खिलाता है। टुनटुनी ऑमलेट खाती है। वाह पापा, ये ऑमलेट तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि अंडे से इतनी अच्छी रोटी बनाई जा सकती है। मैंने कभी आज तक अंडा खाया ही नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा कि आपने मुझे ऑमलेट खिलाया। अपनी बेटी को खुश देखकर बबलू भी बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन वो टुनटुनी को लेकर एक खेत पर जाता है। वो जमीन बंजर थी। पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये किसका खेत है? मैंने तो आज से पहले ये खेत कभी नहीं देखा। बेटा, ये हमारा खेत है। हमारे पूर्वज इस पर खेती किया करते थे। क्या पापा, हमारे पास इतना अच्छा खेत है, फिर भी आप दूसरों के खेत में क्यों काम करते हो? आप यहाँ पर भी तो फसल बो सकते हो ना। हाँ बेटा, अगर ये खेत किसी काम का होता तो मैं इसमें फसल जरूर बोता। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से ये खेत बंजर हो गई है, इसलिए मुझे दूसरों के खेत में काम करने पड़ रहे हैं। वरना मुझे क्या शौक था कि अपने पास खेत होते हुए भी मैं कहीं और जाकर काम करूं। पापा, हम एक काम करते हैं, हम इसमें कुछ खेती करके देखते हैं। मुझे पूरा यकीन है इसमें खेती जरूर होगी। नहीं बेटा, इसमें कोई खेती नहीं होती है। मैं तो बस तुम्हें ये खेत दिखाने लाया हूँ। पापा, आप मेरे लिए कुछ अंडे ला सकते हो क्या? हाँ बेटा, मैं अंडे तो ला दूंगा, लेकिन तुम उसका करोगी क्या? अरे पापा, मैं इस खेत में अंडे बोऊंगी। देखना, बहुत सारे पौधे निकलेंगे और ढेर सारे अंडे भी निकलेंगे। फिर हम उन अंडों को बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा, तुम ये ख्याली पुलाव मत पकाओ। ये सब सिर्फ कहानियों में होता है। असल जिंदगी में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। असल जिंदगी में कोई जादू नहीं होता। ये सब झूठ बातें हैं। तुम इन बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचो। नहीं नहीं पापा, आपको मुझ पे भरोसा क्यों नहीं होता? मैंने बोला ना, आप कुछ अंडे ला कर दो मुझे, मैं इसमें खेती जरूर करूँगी। बेटा, अंडों की खेती नहीं की जा सकती है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अंडे ला कर देता हूँ। तुम खुद ही देख लेना कि अंडों की खेती होती है या नहीं। इसके बाद बबलू कबूतर टुनटुनी को कुछ अंडे ला कर देता है। टुनटुनी उन अंडों को बो देती है। अगली सुबह जब वो खेत पर आती है तो उस खेत पर कोई भी पौधे नहीं निकले थे। ये देखकर टुनटुनी दुखी हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने पापा के कितने सारे पैसे बर्बाद किए। पापा ने मुझे कहा था कि इस खेत पर खेती नहीं होगी और अंडों की खेती तो नहीं होती है, पर फिर भी पता नहीं मैंने पापा की बात क्यों नहीं मानी। पापा को कितना बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके सारे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। मैंने तो बहुत सारी मेहनत की थी ना, क्यों नहीं फसल उगा? क्या हो गया? इस तरह टुनटुनी रो रही थी। तभी वहाँ से एक बूढ़ी चिड़िया गुजर रही थी। वो टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? तुम्हारे पास जरा पानी है क्या? मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। प्यास से मेरी तो जान ही निकल जाएगी लगता है। टुनटुनी उस चिड़िया को पानी दे देती है। पानी पीकर वो चिड़िया कहती है, अब बताओ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? दादी अम्मा, मैंने इस खेत में ना अंडे बोए थे ताकि उससे बहुत सारे अंडे निकले, मगर देखो ना, यहाँ तो एक भी पौधा नहीं निकला है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और मेरे पापा के पैसे भी बर्बाद हो गए मेरी वजह से। अरे बेटा, क्या तुम्हें तुम्हारे पिता ने नहीं बताया कि अंडों की खेती नहीं की जा सकती? खेत में फसल होती है, अंडे नहीं होते। अंडे तो मुर्गियाँ देती है ना। हाँ दादी अम्मा, पिताजी ने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया।
और उनके पैसे बर्बाद कर दिए। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें बहुत दुख होगा। वो बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और मैंने अपनी एक जिद के लिए उनके पैसे बर्बाद किए हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम मन की बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये कुछ बीज हैं, तुम इन्हें अभी के अभी खेतों पर बो दो और कल सुबह आकर देखना तो तुम्हें बहुत बहुत सारी खुशी मिलेगी। लेकिन हाँ, तुम हमेशा सबकी मदद करना। ये कहकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी उन बीजों को जल्दी जल्दी बो देती है और अपने घर चली जाती है। अगले सुबह जब वो खेत पर आती है तो उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं। खेत में बहुत सारे पौधे निकल चुके थे जिनमें अंडों की भरमार लगी हुई थी। हे भगवान, सच में मैंने खेतों में अंडे उगा ही दिए। कल जो दादी अम्मा आई थी ना, जरूर उनके बीजों ने ये चमत्कार कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा, आप जो भी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने पिताजी को खुशी खुशी ये सब दिखा सकती हूँ और इन्हें बेचकर अमीर हो सकती हूँ और दूसरे गरीबों की मदद भी कर सकती हूँ। उसके बाद टुनटुनी बबलू कबूतर को खेत पर लाती है। अंडों की फसल देखकर बबलू भी हैरान हो जाता है। हे भगवान, बेटा ये तूने कैसे किया? तूने इस खेत में अंडे कैसे उगा दिए? ये तो असंभव है। हाँ पिताजी, लेकिन पता है कल क्या हुआ? कल जब मैं यहाँ आई तो यहाँ कोई पौधा नहीं था। तब मुझे एक दादी अम्मा मिली। उन्होंने मुझे कुछ बीज दिए थे। उन्हीं बीजों की वजह से ये जादुई पौधे उगे हैं और देखो इनमें कितने सारे अंडे लगे हुए हैं। अब हम इन्हें बेचेंगे भी और खाएंगे भी और दूसरों की मदद भी करेंगे। फिर क्या था, बबलू कबूतर कालू कौआ के यहाँ काम छोड़कर अपना खुद का काम शुरू कर लेता है। वो बाजार में अंडे बेचा करता था। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। वो एक नया घर बनवा लेता है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।